अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। तो बच्चों, सबसे पहले हम अपना लास्ट वाला लेक्चर रिवाइज करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की हेडिंग दी थी, ठीक है। उसमें से हमने जो शार्ट क्वेश्चन, जो पहला पैराग्राफ है, उन शार्ट क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो उनमें से चार शार्ट क्वेश्चन बन रहे थे। डेफिनेशन से ऊपर जो पैराग्राफ है उसमें चार शार्ट क्वेश्चन बन रहे थे। पहला शार्ट क्वेश्चन क्या था कि व्हाट इज मेल्टिंग, ठीक है। कि मेल्टिंग किसको कहते हैं? तो किसी सॉलिड स्टेट का लिक्विड स्टेट में चेंज होना, ठीक है। या किसी सॉलिड बॉडी का लिक्विड में चेंज होना, ये क्या कहलाता है? मेल्टिंग कहलाता है, ठीक है बच्चों। कि द चेंजिंग ऑफ स्टेट ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, ठीक है। तो किसी सॉलिड स्टेट का लिक्विड स्टेट में चेंज होना बाय एडिंग हीट, ठीक है। जब हम किसी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करें या हीट प्रोवाइड करें और वो एनर्जी ऑब्जॉर्व करके सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। मींस के बॉडी क्या हो गई है? मेल्ट हो गई है। अब हमें पता है कि जो सॉलिड बॉडी होती है वो मेल्ट हो सकती है, बॉयल तो हो नहीं सकती, ठीक है। तो इसीलिए उनको क्या बोलते हैं? मेल्टिंग बोलते हैं। उसके बाद इसकी हमने एग्जांपल देखी थी कि एग्जांपल मेल्टिंग की एग्जांपल क्या हो सकती है। तो वेरी बेस्ट एग्जांपल और सिंपल एग्जांपल आइस की हमने एग्जांपल ली थी कि आइस की स्टेट क्या होती है? सॉलिड स्टेट होती है, ठीक है। जैसे ही हम उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं या हीट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो वो एनर्जी को ऑब्जॉर्व करके किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है? लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मेल्टिंग बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमने चार्ट क्वेश्चन जो किया था वो था व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? तो इसको हमने कुछ ऐसे डिफाइन किया था कि टेम्परेचर का वो पॉइंट या टेम्परेचर की वो वैल्यू जिस पे सॉलिड स्टेट या कोई भी सॉलिड बॉडी लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट होती है, ठीक है। जिस टेम्परेचर पे कोई बॉडी मेल्ट होना स्टार्ट होती है, हमने वो टेम्परेचर नहीं लेना कि जिसपे कि जब बॉडी सारी की सारी मेल्ट हो जाए तो हम क्या करें? टेम्परेचर नोट करें, नहीं, बल्कि वो टेम्परेचर लेना जिसपे मेल्ट होना बॉडी स्टार्ट करे, ठीक है। जैसे कोई बॉडी मेल्ट होना स्टार्ट करेगी हम उसका टेम्परेचर नोट कर लेंगे और वो टेम्परेचर इसका क्या कहलाएगा? मेल्टिंग पॉइंट। यानी कि किसी बॉडी का वो टेम्परेचर जिस पे कोई बॉडी सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में मेल्ट होना स्टार्ट होती है, ठीक है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन था कि व्हाट इज फ्रीजिंग। फ्रीजिंग किसको बोलते हैं? फ्रीजिंग मीन फ्रीज हो जाना, ठीक है। तो ये मेल्टिंग का ये रिवर्स है, ठीक है। मेल्टिंग जो डेफिनेशन मेल्टिंग की थी ये उसका इनवर्स है, फ्रीजिंग। तो फ्रीजिंग क्या होता है बच्चों? किसी लिक्विड स्टेट का सॉलिड में कन्वर्ट होना, ये क्या कहलाता है? फ्रीजिंग कहलाता है। यानी कि द चेंजिंग ऑफ लिक्विड स्टेट इनटू सॉलिड स्टेट बाय रिलीजिंग और बाय एक्सट्रैक्शन, ठीक है। कोई बॉडी लिक्विड से सॉलिड में कब चेंज होगी? जब हम उसकी एनर्जी को क्या कर दें? रिलीज कर दें, या उसकी एनर्जी को क्या कर दें? कम कर दें, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल हमने कुछ ऐसे की थी कि जैसे हम वाटर से बर्फ बनाते हैं, ठीक है। हम वाटर को क्या करते हैं? फ्रीजर में रख देते हैं। फ्रीजर क्या कर देता है? वाटर के टेम्परेचर को कम करना शुरू कर देता है, ठीक है। मींस उसकी एनर्जी को कम करना शुरू कर देता है। तो जैसे ही इसकी कम होना स्टार्ट होती है तो लिक्विड किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है? सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। मींस के जो वाटर है वो आइस बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो वाटर क्या है? लिक्विड स्टेट, और आइस क्या है? सॉलिड स्टेट। तो फ्रीजिंग का मतलब क्या हुआ कि किसी बॉडी का लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होना, ठीक है, बाय रिलीजिंग हीट, ये क्या कहलाता है? फ्रीजिंग कहलाता है, ठीक है। अब जिस तरह मेल्टिंग पॉइंट था इसी तरह एक फ्रीजिंग पॉइंट भी होता है, ठीक है। कि व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट? तो ये भी मेल्टिंग पॉइंट का क्या है? इनवर्स है, ठीक है। तो फ्रीजिंग पॉइंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? कि टेम्परेचर की वो वैल्यू या वो टेम्परेचर जिस पे कोई लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट करता है, ठीक है। यानी कि वो टेम्परेचर जिस पे पानी बर्फ बनना शुरू करता है,
ठीक है, बर्फ में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, कि किसी लिक्विड स्टेट का सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होना, ये क्या कहलाता है, फ्रीजिंग कहलाता है। और टेम्परेचर की वो वैल्यू या वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे कोई लिक्विड स्टेट सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट करती है, उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। ठीक है बच्चों, अब आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल इसकी डेफिनेशन है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन आपने करनी है, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म और इसका यूनिट आपने करना है। ठीक है, तीन चीजें आपको इसकी करनी है। तो देखिए, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का क्या मतलब है कि अमाउंट ऑफ हीट या अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ यूनिट मास। अब यूनिट मास कितना होता है, 1 किलोग्राम। मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। तो यूनिट मास कितना होगा, 1 किलोग्राम। कि 1 किलोग्राम सॉलिड मास को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है, उसको क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और इसकी कंडीशन क्या है कि विदाउट चेंज इन इट्स टेम्परेचर, कि हमने उसका जो बॉडी, जिस बॉडी को हम सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसका जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं होना चाहिए। टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट रखना है। टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए किसी बॉडी, किसी 1 किलोग्राम मास ऑफ बॉडी को लिक्विड में कन्वर्ट करना, ये क्या कहलाता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसकी आपने कंडीशन याद रखनी है कि उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। तो बच्चों, इसकी कंडीशन हमें क्या बताई है कि टेम्परेचर ऑफ द बॉडी शुड बी कांस्टेंट। ठीक है, तो पहले एक दफा हम इसकी डेफिनेशन कंप्लीट कर लें, उसको मैं इसके बाद मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि हमने टेम्परेचर को कैसे नहीं चेंज होने देना, या टेम्परेचर थ्रू आउट द प्रोसेस कैसे कांस्टेंट रहेगा। जब हम उसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो टेम्परेचर कैसे कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज a unit mass of a body from solid state to liquid state without changing its temperature, कि किसी भी बॉडी का टेम्परेचर में चेंज किए बगैर, ठीक है, टेम्परेचर में चेंजिंग लाए बगैर किसी सॉलिड बॉडी के 1 किलोग्राम मास को, ठीक है, 1 किलोग्राम मास की बात हो रही है क्योंकि डेफिनेशन में लिखा है यूनिट मास। तो यूनिट मास का क्या मतलब है, 1 किलोग्राम। कि किसी भी सॉलिड बॉडी के 1 किलोग्राम मास को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हमें एनर्जी चाहिए होगी या जितनी हमें हीट चाहिए होगी, उसको क्या बोलेंगे हम, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी required, the amount of energy required to convert a unit mass of solid body, a solid substance of solid body into liquid। क्योंकि फ्यूजन का मतलब क्या होता है कि सॉलिड का किस में कन्वर्ट होना, लिक्विड में कन्वर्ट होना, ये क्या कहलाता है, फ्यूजन कहलाता है। तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ यूनिट मास ऑफ अ सॉलिड बॉडी इनटू, सॉलिड को किस में कन्वर्ट करना है, लिक्विड में कन्वर्ट करना है, इनटू लिक्विड विदाउट चेंजिंग in
इट्स टेम्परेचर कि टेम्परेचर में चेंजिंग लायक है किसी सॉलिड बॉडी के 1 किलोग्राम मैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना, ये क्या कहलाता है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाता है। ठीक है, अब देखिए इसकी कंडीशन क्या थी कि ये इसकी कंडीशन है विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। ठीक है, जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होगा इसको हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अगर तो टेम्परेचर में चेंज आ गया तो ये सिंपली क्या होगा? मेल्टिंग कहलाएगा। ठीक है, फिर हम इसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो हम फिर इसको सिंपल क्या करेंगे? मेल्टिंग। अगर इसका टेम्परेचर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है ड्यूरिंग मेल्टिंग। अगर तो इसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है तो हम इसको सिंपल क्या बोलेंगे? मेल्टिंग बोलेंगे। अगर हम इसका टेम्परेचर ड्यूरिंग मेल्टिंग हम इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होने देते, ठीक है, तो फिर हम इसको क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मेल्टिंग में और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में बेसिकली यही डिफरेंस है कि मेल्टिंग में जो टेम्परेचर है वो चेंज हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, लेकिन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में जब हम किसी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो टेम्परेचर में चेंज नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन होगी इसकी। इसके बाद हमें इसका सिंबल देखना है कि इसको डिनोट किससे करते हैं, इसका सिंबल क्या है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का। इसके सिंबल की बात करते हैं तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? HF से। ठीक है, HF से इसको डिनोट करते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को, F फॉर फ्यूजन। ठीक है, सिंबल इसका हमने ले लिया। इसके बाद हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देख लेते हैं। तीसरे नंबर पे इसका फॉर्मूला so HF will be equal to change in heat divided by mass। ठीक है, कि अब मैस कौन सा है? यूनिट मैस 1 किलोग्राम। ये भी इसकी कंडीशन आपने याद रखनी है कि जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है ये हमने 1 kg के हिसाब से कन्वर्ट करनी है। ठीक है, यूनिट मैस का मतलब क्या है? डेफिनेशन में लिखा हुआ है यूनिट मैस। यूनिट मैस का मतलब क्या है? 1 किलोग्राम। तो देखिए अब मैस क्या ओवर में है ना, तो इसका मतलब क्या है कि जितनी 1 किलोग्राम मैस को एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है, इसमें कन्वर्ट होने के लिए, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए, तो उस हीट को हम क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है बच्चों, अब अगर हमें यहाँ से डेल्टा QF की वैल्यू फाइंड करनी हो, ठीक है, डेल्टा QF की वैल्यू फाइंड करनी हो तो m में आगे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, मींस HF मल्टीप्लाई बाय m इधर आगे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, तो इधर आगे मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू डेल QF। ठीक है बच्चों, तो इसका जो ओरिजिनल फार्मूला है ये वाला लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, ये इसलिए है कि हमें अगर मैस की वैल्यू फाइंड करनी हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे? m इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और HF इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर हमें डेल्टा Q की वैल्यू फाइंड करनी हो तो m इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपली डेल्टा QF की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो मेन जो फार्मूला है वो ये वाला है। ठीक है, ये हमें सिंपल इसमें जो वेरिएबल है उनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें मैस की वैल्यू फाइंड करनी हो तो मैस कैसे आएगा? m इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, HF इधर आके डिवाइड हो जाएगा ओवर HF। ठीक है, तो ये डिराइव्ड फार्मूले हैं। इस फार्मूले से मेन फार्मूला ये वाला है, तो फार्मूला हो गया कि HF इज इक्वल टू डेल QF ओवर m, कि 1 किलोग्राम मैस को लिक्विड सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए डेल QF का मतलब क्या है? जो एनर्जी जो Q किसको रिप्रेजेंट करता है? अमाउंट ऑफ हीट को या अमाउंट ऑफ एनर्जी को, कि 1 किलोग्राम मैस को हमें जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फार्मूला आपने कर लिया। इसके बाद हम इसका लिखते हैं SI यूनिट।
क्या होगा इसका। तो बच्चे देखिए मैं लिख देता हूँ इधर HF इज इक्वल टू डेल QF डिवाइडेड बाय M। ठीक है, अब हमने जितने भी लास्ट 2 से 3 लेक्चर जो हमारे हैं उसमें हम एनर्जी को किस में मेजर करते हैं। एनर्जी का यूनिट क्या होता है, एनर्जी का या हीट का यूनिट क्या होता है, जूल। ठीक है, तो हीट का यूनिट क्या होगा, जूल, और मास का यूनिट क्या होगा, किलोग्राम। तो इसका यूनिट क्या बनेगा, HF इज इक्वल टू हीट की जगह पे क्या लिखेंगे, जूल, और मास की जगह पे किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम ऊपर जाके क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो जूल पर किलोग्राम ये क्या है, इसका SI यूनिट है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का SI यूनिट क्या है, जूल पर किलोग्राम। अब पर किलोग्राम का मतलब क्या है कि 1 किलोग्राम के लिए जितनी हमें अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होगी उस हीट को हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है बच्चों, अब इसकी हम करते हैं एग्जांपल। तो सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन की, इसके बाद इसका फार्मूला हमने किया। ठीक है, और उसके बाद इसका SI यूनिट मैंने आपको बता दिया कि कैसे ड्राइव किया है। हीट का यूनिट क्या होता है या एनर्जी का यूनिट क्या होता है, वो होता है जूल। ऊपर डेल Q लिखा हुआ है तो Q का यूनिट हमने लिख दिया जूल, नीचे M लिखा हुआ है, M का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। तो किलोग्राम ऊपर जाके क्या हो गया, इनवर्स। तो जूल पर किलोग्राम ये किसका यूनिट हो गया, फिर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का SI यूनिट है। इसके बाद हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल, अब बुक में बच्चे उसने आइस की एग्जांपल दी हुई है। ठीक है, कि आइस किस टेम्परेचर पे सॉलिड से लिक्विड में चेंज होती है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। यानी कि जैसे टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है, तो आइस मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है लिक्विड में। तो अगर हमारे पास 1 किलोग्राम आइस हो, ठीक है, बुक में बात कर रहा हूँ 1 kg, कि अगर आइस का जो मास है वो कितना हो, 1 kg, तो हमें उसको कितनी हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, 3.36 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 5। यानी कि HF उसको कितनी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, आइस की बात कर रहे हैं। ठीक है, इन केस ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्योंकि आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है लिक्विड में। तो 1 किलोग्राम आइस के लिए, ठीक है, अगर आइस का मास कितना हो, 1 kg, 1 किलोग्राम मास हो, तो हमें इसको कितनी अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ेगी, HF will be equal to 3.36 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 5। और यूनिट क्या होता है HF का, जूल पर किलोग्राम। ठीक है, तो पर किलोग्राम क्या बता रहा है, 1 किलोग्राम, कि 1 किलोग्राम मास के लिए हमें 3.36 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 5 जूल उसको एनर्जी देनी पड़ेगी आइस को सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है बच्चों, सिंपल सा कंसेप्ट है। तो ये आपने आइस एग्जांपल याद रखनी है कि अगर आइस का 1 किलोग्राम मास हो तो इसको मेल्ट करने के लिए जितनी हमें हीट चाहिए होगी वो कितनी होगी, 3.36 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 5 जूल पर किलोग्राम। 1 किलोग्राम के लिए कितनी अमाउंट ऑफ हीट हमें चाहिए होगी आइस के लिए। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आज का आपका लेक्चर था। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।